Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about the classification of computer. कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है उसके साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस की बेस पर. तो बेसिकली आज हम इन जो क्लासेस हैं कंप्यूटर की उसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उन क्लासेस को जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आता है पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि उसके नाम से विजिबल है, डिज़ाइन किया गया था एक पर्सन के यूज़ के लिए, चाहे वो उसकी स्टडी से रिलेटेड काम हो, इंटरटेनमेंट हो, उसके ऑफिस से रिलेटेड उसका काम हो या इसी तरह से कैलकुलेशंस हो, कुछ भी हो, उसको करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए. और हम सब किसी ना किसी हद तक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानते ही होंगे. इसमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस. डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट साइजेस के पर्सनल कंप्यूटर्स को इन्वेंट करती रहती है. और बहुत ज़्यादा मेजर टाइप जो है पर्सनल कंप्यूटर की वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर्स. अब हम जानेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में. डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कि उसके नाम से ही विजिबल है, ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एक डेस्क के ऊपर पूरा आ जाता है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट होते हैं, मॉनिटर होते हैं और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. हम रखते हैं कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को ऐसे कि आप सिस्टम यूनिट को अपना हॉरिजॉन्टली रखते हैं और उसके ऊपर मॉनिटर रख सकते हैं, या फिर आप टावर मॉडल बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने सिस्टम यूनिट को वर्टिकली रखते हैं जैसा कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और साथ ही मॉनिटर को ऐसे रखते हैं. तो इसको टावर मॉडल कहा जाता है. इस तरह की जो है डिज़ाइनिंग को, इस तरह की जो सेटअप को टावर मॉडल कहा जाता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जो टाइप हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑल इन वन कंप्यूटर. ऑल इन वन कंप्यूटर बेसिकली ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें आपको सिर्फ सेपरेट सिस्टम यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक ही मॉनिटर के अंदर आपको मिल जाता है सारे का सारा काम. उसी के अंदर आपको सिस्टम यूनिट होता है, वही आपका मॉनिटर होता है, इसको एज ए टच टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही होती है. कुछ ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जिसमें आप टच टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर लेते हैं. वर्क स्टेशन कंप्यूटर इसके अलावा, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं पावरफुल और एक्सपेंसिव कामों के लिए. आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर से, जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, एक डेस्क के ऊपर पूरा आ जाता है. ये आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड देता है. इसको यूजली इंजीनियर्स या ग्राफिक आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं ताकि वो अपने कॉम्प्लेक्स काम कर सकें. या फिर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर सर्वर की करेक्टरिस्टिक्स रखता हो या सर्वर की जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हो, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं. तो बेसिकली एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप सर्वर कंप्यूटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. अगली टाइप पर्सनल कंप्यूटर की है पोर्टेबल कंप्यूटर. ये भी इसके नेम से विजिबल है कि ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको कि आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो बेसिकली पोर्टेबल कंप्यूटर्स की वजह से हमारे डेली रूटीन के अंदर, मॉडर्न ईरा के अंदर बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं. आप अपने पोर्टेबल कंप्यूटर को अपने साथ हर जगह रख सकते हैं, चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका क्लासरूम हो, इवन ट्रैवलिंग के दौरान भी आप अपने पोर्टेबल कंप्यूटर्स के साथ काम कर सकते हैं. पोर्टेबल कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इसमें एक होता है लैपटॉप और दूसरा होता है हमारे पास टैबलेट. लैपटॉप के बारे में भी सब अप्रॉक्सीमेटली सब लोग जानते होंगे. ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर कीबोर्ड, स्क्रीन और सारी डिवाइसेस एक सिंगल कॉम्पैक्ट केस के अंदर जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. और ये इस तरह इसका साइज़ ऐसे होता है कि आपकी लैप में, आपकी गोद में पूरा आ जाता है. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत लेस पावर लेता है और इसके जो है और जो पावर होती है वो आप इसको चार्जर के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं. और आपको हर वक्त इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लैपटॉप को आप नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो नोटबुक जैसी होती है. लैपटॉप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. अल्ट्रा बुक फॉर एग्जांपल, या फिर नेटबुक. अल्ट्रा बुक वो होते हैं जिसके अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ होती है, जिसकी वजह से अल्ट्रा बुक बहुत ही फास्ट यूज़ होने वाला लैपटॉप है. नेटबुक की जहाँ तक बात है वो लाइट वेट होता है और इनएक्सपेंसिव होता है. इसके अंदर ही इसकी वायरलेस कैपेबिलिटीज़ होती हैं और ये अल्ट्रा बुक से थोड़ा कम एफिशिएंट होता है. अगली चीज़ है हमारे पास टैबलेट. टैबलेट के बारे में भी सब लोग जानते होंगे. ये थिन होता है, लाइट वेट मोबाइल कंप्यूटर होता है. इसके अंदर टच स्क्रीन होती है. लैपटॉप की निस्बत इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है. और अक्सर टैबलेट्स के साथ एक पेन की शेप में एक डिवाइस आती है जिसको स्टाइलस बोला जाता है, जो कि टैबलेट को टच करने के काम आता है. और टैबलेट्स
की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं उस पेन जैसी शेप की डिवाइस के साथ, जिसको स्टाइलस बोला जाता है। अब हमारे पास जो टैबलेट है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके दो बेसिक डिज़ाइन हैं, या आप उसको टाइप समझ लें। वो है एक स्लेट और दूसरा है कन्वर्टेबल। स्लेट बेसिकली ऐसा टैबलेट होता है जिसके साथ कोई कीबोर्ड अटैच नहीं होता, जबकि कन्वर्टेबल एक ऐसा टैबलेट होता है जिसके साथ आप एक फिजिकल कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप उसको हटा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं, इसीलिए उसको कन्वर्टेबल कहा जाता है कि आप उसको लैपटॉप की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास कंप्यूटर की क्लास है वो है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस बेसिकली ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं जो कि आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। इसकी स्क्रीन स्मॉल होती हैं और कुछ के पास कीबोर्ड होता है, कुछ में कीबोर्ड नहीं होता। इनकी कोई डिस्क ड्राइव्स नहीं होती। इनका जो डाटा है वो स्पेशल मेमोरी में रखा जाता है, स्मार्ट कार्ड्स में रखा जाता है, और मोबाइल डिवाइसेस को आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली मोबाइल कंप्यूटर्स की जो टाइप है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से सब लोग वाकिफ़ होंगे। स्मार्टफोन बेसिकली हमारे सेलफोन को ही कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स और वीडियो क्लिक कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपना कैलेंडर को, एड्रेस बुक को, आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लोगों के साथ बात कर सकते हैं विदाउट एनी वायरलेस वायर कनेक्शन। इसके अलावा ये और भी डिफरेंट फीचर्स हमारे स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज़ हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये हमारे सामने इसके पिक्चर है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर बेसिकली एक स्मॉल कंप्यूटर होता है। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर लेते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ और डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। कुछ जो हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं उसके अंदर कीबोर्ड होता है और कुछ में नहीं होता। इसको यूजुअली लोग छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इतना पावरफुल नहीं होता और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मोबाइल डिवाइस है जिसके अंदर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं इसके ऊपर। आप इसको इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ ई बुक रीडर। ई बुक रीडर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ई बुक रीडर बेसिकली डिज़ाइन किया गया था बुक्स को रीड करने के लिए, मैगजीन को या दूसरी डिजिटल पब्लिकेशंस को रीड करने के लिए। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट होती है किसी भी प्रिंटेड बुक का। कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ई बुक्स रख सकते हैं। इसके अंदर टच स्क्रीन होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है और ये आपको कोई भी बुक या कोई भी नोट्स या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी डाटा बेहतर तौर पे पढ़ने में मदद करता है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बुक से ही डायरेक्टली रीड कर रहे हैं क्योंकि वो इतना जो है वो क्लियर और साफ नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास है जो हमारे पास, उसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर बेसिकली इसका नाम मिनी है लेकिन ये साइज़ में बड़े होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स की निस्बत। ये बेसिकली ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसके साथ आप 100 ऑफ अदर कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं और आप इसको मिड रेंज सर्वर कहते हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर बेसिकली सर्वर के तौर पे काम करता है किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर। आप इसके साथ 100 ऑफ कंप्यूटर अटैच करके डाटा को शेयर कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, कोई वो क्लाइंट हो या वो डम टर्मिनल हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोई मॉनिटर हो जिसके पास अपना कोई डाटा नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें काम करने के लिए यूज़ होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव कंप्यूटर होता है। कुछ एग्जांपल मिनी कंप्यूटर की हैं जैसे कि प्राइम 9955, HP 3000, ये फेमस मिनी कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज सर्वर कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है इंटरप्राइज सर्वर और हाई एंड सर्वर्स। बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ होते हैं और इसके साथ आप सेवरल थाउजेंड कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मिनी कंप्यूटर में आप सेवरल हंड्रेड्स को अटैच कर सकते थे, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में आप सेवरल थाउजेंड कंप्यूटर्स को अटैच करके डाटा को शेयर कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है ताकि वो बेहतर तौर पे डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। फॉर एग्जांपल नादरा में यूज़ होता है या एयरलाइंस के अंदर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज करके ट्रांसफ़र कर सकें। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास आता है NEC 610,
DEC10 और इसके अलावा डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं जिनको कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर की क्लास जो है हमारे पास वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनका साइज़ भी सबसे बड़ा होता है और ये बाकी कंप्यूटर की क्लास के निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं एक एवरेज कंप्यूटर की निस्बत। ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिनी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में 1 या 2 किसी हद तक यूज़ होते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, किसी वेपन को आपने डिज़ाइन करना है, आपने कोई सेंसिटिव एटॉमिक रिसर्च करनी है, तो सुपर कंप्यूटर उसके लिए बेस्ट चॉइस होते हैं। सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं रोड रनर, ब्लू जीन, डीप ब्लू, इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास हमारे पास है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर की ऐसी टाइप है जो कि एक छोटा सा कंपोनेंट और पार्ट होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एम्बेड कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से विजिबल है। ये कंपोनेंट के तौर पे काम करता है किसी भी लार्जर प्रोडक्ट का। इसके अंदर स्मॉल और लिमिटेड हार्डवेयर होता है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आपने एम्बेडेड कंप्यूटर्स देखे होंगे डिफरेंट मोबाइल्स में, वीडियो रिकॉर्डर्स में, DVD प्लेयर्स में, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम में, माइक्रोवेव ओवन्स में। इसके अलावा आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर या इस तरह की जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो हमें डिफरेंट चीज़ें मेजर करने में हेल्प करती हैं, उसमें बेसिकली एम्बेडेड कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स अबाउट द क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।